Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के टॉप 20 क्वेश्चन। ये कॉस्टिंग का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो चैनल पर उपलब्ध है या आई बटन पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और आपसे निवेदन रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फ्रेंड के साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ करना हो वहाँ पर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। यानी कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जब बिल्डिंग की लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद अगर उसको तोड़कर उसको बेचा जाए तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको कुछ हमको खर्चा मिल जाता है, जैसे कि इसकी सरिया रही या फिर बिल्डिंग की जो ईंट होती है वो रही, या कुछ डोर दरवाजे एल्युमिनियम वगैरह मिलता है, उसको बेचकर जो रुपए मिलता है उसमें से अगर हम उसको तोड़ने में जो खर्चा हुआ वो घटा दिया जाए तो वो हमारी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है विच वन इज नॉट द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ गैल्वेनाइज्ड कोआगुलेटेड आयरन शीट इन मीट्रिक सिस्टम। तो मीट्रिक सिस्टम में कोआगुलेटेड शीट का जो स्टैंडर्ड साइज वो कितना नहीं होता है, वो हमारी 2 मीटर में नहीं उपलब्ध होती है, 1.8 मीटर में अवेलेबल होती है, 2.2 मीटर में अवेलेबल होती है, 2.8 मीटर में भी अवेलेबल होती है, जबकि 2 मीटर में अवेलेबल नहीं होती है कोआगुलेटेड शीट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नाउन एज। किसी भी बिल्डिंग का एक्चुअल रेट या दाम ज्ञात करना ही उसकी वैल्यूएशन कहलाता है। किसी बिल्डिंग का रेट फिक्स करना या प्राइस फिक्स करना किसी उचित समय पर उसकी वैल्यूएशन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैल्यूएशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइजेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज नाउन एज। तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएगा, वैल्यूएशन कहलाता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन ए वर्क एक्सीड और इज लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय मोर देन 10%। अगर किसी एस्टिमेट का कॉस्ट अगर 10% इंक्रीज हो जाती है किसी पर्टिकुलर आइटम की, तो उस टाइम हम कौन सा एस्टिमेट करेंगे, तो उसके लिए हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 प्रश्न कह रहा है द इनिशियल लीड फॉर अर्थवर्क इज। जो अर्थवर्क की इनिशियल लीड है वो 50 मीटर होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। 7वां प्रश्न कह रहा है द टर्म यूज टू इंडिकेट द एक्चुअल अमाउंट इंक्लूड इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी विच प्रोसेस सम वैल्यू। किसी भी टर्म का जो एक्चुअल अमाउंट होता है जो कि कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ को उसकी कॉस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉस्ट। नेक्स्ट है 8 प्रश्न कह रहा है कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट वेट मोर्टार इनटू ड्राई मोर्टार। वेट मोर्टार से ड्राई मोर्टार कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो 1.2 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मोर्टार के लिए 1.2 होता है और कंक्रीट के लिए 1.54 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 कह रहा है इन ए डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी इज यूजली। तो कंटिजेंसी जो डिटेल एस्टिमेट में ली जाती हैं वो 3 से 5% तक ली जाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 3 to 5%। 10 प्रश्न है एज पर एनबीसी द मिनिमम एरिया ऑफ बाथ एंड डब्ल्यूसी इज। तो डब्ल्यूसी और बाथ के लिए जो मिनिमम एरिया है वो 2.8 स्क्वायर मीटर लिया जाता है। 11 प्रश्न कह रहा है नो डिडक्शन इज मेड इन द मशीनरी फॉर द ओपनिंग इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग डज नॉट एक्सीड। तो 0.5 मीटर स्क्वायर तक के डिडक्शन के लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं, और 0.5 से अगर 3 मीटर स्क्वायर के बीच में अगर ओपनिंग है तो उसके लिए 1 साइड डिडक्शन होगा अगर दोनों साइड प्लास्टर है तो, अगर एक साइड प्लास्टर है तो 50% डिडक्शन होगा। अगर एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए दोनों साइड से डिडक्शन होगा, उसके जो जैम्ब और स्कैर्फ रहेंगे उनका मेजरमेंट अलग से किया जाएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है इन पेंटिंग ऑफ डोर द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर ईच साइड ऑफ पैनल्ड डोर इज। तो पैनल डोर के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो 1.125 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1.125 मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर पैनल्ड डोर। 13 क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्डर इन राइटिंग इज गिवन बाय द कंपोनेंट
अथॉरिटी द कॉन्ट्रैक्टर टू टेक पोसेशन ऑफ द साइट कमेंस द वर्केज। तो कोई भी रिटन ऑर्डर होता है जो कि किसी अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, उसको कहा जाता है, तो उसको वर्क ऑर्डर कहा जाता है। वह लिखित प्रमाण जो किसी अथॉरिटी द्वारा किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है वो वर्क ऑर्डर कहलाता है। अगला प्रश्न है द मेजरमेंट इज डन इन स्क्वायर मीटर फोर। तो स्क्वायर मीटर किसके लिए यूज किया जाता है? थिन पार्टीशन वॉल के लिए स्क्वायर मीटर यूज करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोर्ड वर्क फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम, जो विंडो फ्रेम है और उनके डोर है उनको क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। सीमेंट कंक्रीट क्यूबिक मीटर में ली जाती है एंड सैंड फिलिंग भी क्यूबिक मीटर में ली जाती है। 15 प्रश्न कह रहा है FSI इंडिकेट। जो FSI है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो FSI है उसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। 16 क्वेश्चन कह रहा है द लाइफ ऑफ लाइम कंक्रीट फ्लोर इज टेकन एज, जो यानी कि लाइम की जो आयु है कंक्रीट फ्लोर के लिए वो कितनी ली जाती है? वो 20 ईयर ली जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 20 साल तक लाइफ होती है लाइम की, अगर लाइम से कंक्रीट की जाती है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर ए प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एज। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो अपने लाइफ के एंड के दौरान, यानी उसकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उस समय पर उसके खड़ी अवस्था में अगर उसको तोड़ा ना जाए, डिसमेंटल ना किया जाए, उससे पहले उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैल्वेज वैल्यू। अगर इसको तोड़ के बेचा जाए और बेच कर जो कॉस्ट मिलेगी उसमें से जो तोड़ने के लिए खर्चा हुआ है उसको घटा दिया जाए तो हमारा स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। और मार्केट वैल्यू, मार्केट में प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू होती है किसी भी स्ट्रक्चर की वो मार्केट वैल्यू कहलाती है। अगला है 18% कह रहा है फॉर वेरियस आइटम ऑफ ए वर्क एवरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर। जो भी कोई भी आइटम है, अगर किसी भी कार्य का वो वर्क है कोई भी तैयार किया जा रहा है तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो किस में प्रिपेयर करता है? तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन तैयार किए जाते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन तैयार करता है किसी भी कार्य के लिए। 19 क्वेश्चन है फॉर कैलकुलेटिंग क्वांटिटी ऑफ स्टील डेंसिटी ऑफ स्टील में भी टेकन एज। जो स्टील की डेंसिटी है वो 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है और 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% कह रहा है इन डिटेल्ड एस्टिमेट द एरिया इज वर्क आउट टू द नियरेस्ट ऑफ। डिटेल्ड एस्टिमेट में किसी भी वर्ग की जो एरिया है वो मिनिमम कितने शुद्धता तक मेजर की जाती है? तो 0.01 स्क्वायर मीटर तक की शुद्धता तक मेजर की जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 0.01 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर।